शिकारियों में से एक माना जाता है। ये इतने खतरनाक हैं कि जंगल का हर जानवर इनके सामने आने से पहले भी 10 बार सोचता है, क्योंकि ये अपने शिकार का इतना बुरा हाल करते हैं कि देखने वालों का भी कलेजा मुंह को आ जाता है। दरअसल हम जिन जानवरों के बारे में आपको आज बताने वाले हैं, इनमें से पहला है मगरमच्छ, जो इतना बड़ा शिकारी है कि अपने पास आने वाले किसी भी शिकार को नहीं छोड़ता। तो वहीं दूसरा जानवर है कोमोडो ड्रैगन, जिसे इस दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली भी कहा जाता है। वैसे अगर छिपकली शब्द को सुनकर आप अपने घरों में पाई जाने वाली छिपकलियों से इसकी तुलना करने जा रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जब आप असलियत में इसके बारे में जान लेंगे तो आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। जहां हमारे घरों में पाई जाने वाली छिपकलियों की लंबाई कुछ इंच ही होती है, तो कोमोडो ड्रैगन वो छिपकली है जिसकी लंबाई कुछ इंच नहीं बल्कि 10 फीट तक भी पहुंच जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये किसी के सामने आ जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। वैसे अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें छिपकलियों से डर लगता है, तो आपको तो ये साक्षात यमराज का ही रूप दिखाई देगी। इन दोनों हैवानों के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ये अपने शिकार का क्या हाल करते होंगे। लेकिन सोचिए कि तब क्या होगा जब ये दोनों किसी और जानवर के नहीं बल्कि एक दूसरे के ही आमने सामने आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या मगरमच्छ कोमोडो ड्रैगन को अपना शिकार बनाने में कामयाब हो पाएगा या फिर खुद ही कोमोडो ड्रैगन का शिकार बन जाएगा? चलिए अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले इन जानवरों के बारे में थोड़ा करीब से जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मगरमच्छ की बात करें तो इसके बारे में हम काफी बातें जानते हैं। बेहद डरावना दिखने वाला ये शिकारी आमतौर पर अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और ओशियानिया में आसानी से देखने को मिल जाता है। ये दुनिया के उन खास जानवरों में से एक है जो पानी और जमीन दोनों ही जगहों पर बड़े आराम से अपना जीवन यापन करने में माहिर होते हैं। लेकिन यदि चॉइस की बात करें तो इन मगरमच्छों को पानी और दलदली इलाकों के आसपास देखा जाता है। हाँ, लेकिन इनकी कुछ प्रजातियां मीठे पानी में तो कुछ खारे पानी में रहने के लिए जानी जाती हैं। इसके चलते ही इनमें से कुछ को मीठे पानी के मगरमच्छ तो कुछ को खारे पानी के मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुकाबले अब अगर हम कोमोडो ड्रैगन के रहने की बात करें तो ये दुनिया के काफी कम इलाकों में ही पाया जाता है। इसे मुख्य रूप से इंडोनेशिया के एक आइलैंड कोमोडो पर देखा जाता है। यहाँ ये काफी बड़ी तादाद में मौजूद है और अक्सर ही देखने को मिल जाता है। कहा जाता है कि इस आइलैंड के नाम पर ही कोमोडो ड्रैगन का भी नाम रखा गया है। वैसे इस शैतान को कोमोडो ड्रैगन के साथ ही कोमोडो मॉनिटर्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कोमोडो आइलैंड के अलावा इंडोनेशिया के सुंडा आइलैंड और कुछ दूसरे आइलैंड्स पर भी कोमोडो ड्रैगन दिखाई दे जाता है। वैसे आमतौर पर ये जमीन पर ही रहना पसंद करता है, लेकिन अगर शिकार पानी में मौजूद हो तो फिर ये वहां जाने से भी परहेज नहीं करता। अब आगे बढ़ते हुए जरा इन जानवरों के शरीर के बारे में आपको बता देते हैं। पहले अगर हम मगरमच्छ को देखें तो हम आपको बता दें कि मगरमच्छ के शरीर की लंबाई आमतौर पर 5.5 फीट से लेकर 23 फीट तक पहुंच जाती है। तो वहीं अगर वजन की बात करें तो इनका वजन 100 किलो से लेकर 1000 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर बात खारे पानी के और मीठे पानी के मगरमच्छ के बीच लंबाई और वजन को लेकर हो तो यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ अधिक भारी और लंबे होते हैं। इसलिए अगर यहाँ कोमोडो ड्रैगन से मुकाबला करना हो तो हमें खारे पानी के मगरमच्छ से ही उसका मुकाबला करवाना सही होगा। इसके अलावा इन मगरमच्छों का जीवन काल 4 साल से लेकर 12 साल तक ही होता है। लेकिन इतने समय में भी ये सभी जानवरों के दिलों में अपनी दहशत तो कायम कर ही देते हैं। चलिए अब जरा कोमोडो ड्रैगन पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर बात शरीर के आकार की हो तो यहाँ मगरमच्छ इन कोमोडो ड्रैगन से 2 कदम आगे नजर आते हैं, क्योंकि जहाँ मगरमच्छ 23 फीट तक पहुंच जाते हैं तो वहीं कोमोडो ड्रैगन की लंबाई लगभग 10 फीट तक होती है। जबकि वजन के मामले में भी ये 100 किलोग्राम से लेकर 136 किलोग्राम तक ही पहुंच पाते हैं। यानी अगर मगरमच्छ इस पर बैठ भी जाए तो इसके लिए हिलना मुश्किल होता है। हालांकि केवल शरीर देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि कौन विजेता होगा, क्योंकि कई बार छोटी दिखने वाली चीज भी बड़े काम कर जाती है। तो चलिए अब इन दोनों हैवानों की क्वालिटीज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ एक बार फिर हम आपके सामने मगरमच्छ को ही लेकर आए हैं। इन शिकारियों को देखने के बाद सबसे पहले किसी की भी नजर इनके डरावने शरीर
और खतरनाक जबड़े पर ही जाती है। और ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मगरमच्छ का जबड़ा और इसमें मौजूद दांत ही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी साबित होती है। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक मगरमच्छ के मुंह में लगभग 60 से 70 दांत होते हैं। ये दांत इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी जानवर का शरीर तक फाड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन वहीं एक और चीज जो सबसे खतरनाक बनाती है वो है इनका बाइट फोर्स। दरअसल किसी मगरमच्छ का बाइट फोर्स 3700 psi तक होता है, जो इतना अधिक है कि अगर आप इसके सामने स्टील की प्लेट भी रख दे तो ये उसका कचूमर निकाल सकता है। जरा सोचिए कि ये अपने शिकार के साथ क्या करता होगा। वैसे इस बारे में तो सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आपके फेवरेट कोमोडो ड्रैगन की तरफ। तो आपको बता दें कि एक कोमोडो ड्रैगन के मुंह में करीब 60 बेहद मजबूत और तेज तर्रार दांत पाए जाते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि अपने शिकार को पल भर में ही खत्म करने की ताकत रखते हैं। वहीं अगर बाइट फोर्स की बात करें तो एक कोमोडो ड्रैगन का बाइट फोर्स करीब 500 psi से लेकर 600 psi तक होता है। जब ये शैतान इतने बाइट फोर्स के साथ अपने शिकार पर लपकता है तो उसकी जान तक निकाल देता है। इन कोमोडो ड्रैगन के मुंह की एक और बड़ी खासियत है कि ये अपने जबड़ों को काफी अधिक फैलाने में सक्षम होता है, जिसके चलते ये बड़े शिकार को भी अपने मुंह में फंसा लेता है। तो वहीं कोमोडो ड्रैगन के लिए ये भी कहा जाता है कि ये एक बार अपने कुल वजन का लगभग 80% वजन वाला मांस भी खाने में माहिर है। हालांकि यहाँ तक तो हमें विनर मगरमच्छ ही नजर आ रहा है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने यहाँ इनके शरीर और जबड़े के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जिनसे रूबरू होना भी बेहद जरूरी है। जैसे इनमें पहला है दोनों जानवरों की स्पीड। तो आपको बता दें कि किसी मगरमच्छ की रफ्तार लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन वहीं अगर आप पानी में तैरते हुए इसकी स्पीड को देखेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पानी पर किसी मगरमच्छ की ये रफ्तार करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। यही नहीं, मगरमच्छ पानी में रहने में इतने माहिर होते हैं कि एक बार पानी में जाने पर ये तकरीबन 1 घंटे तक पानी के अंदर रह सकते हैं। वहीं अगर हम कोमोडो ड्रैगन के बारे में बात करें तो ये शिकारी जितना जमीन पर एक्टिव होता है उतना ही खतरनाक पानी में भी रहता है। कोमोडो ड्रैगन एक बार में लगभग 1000 फीट तक बिना रुके तैर सकते हैं। हालांकि ये बेहद अच्छे स्विमर साबित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक इनके बारे में एग्जैक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी तेजी से पानी में तैर सकते हैं। मगर यही अगर आप जमीन पर इनकी रफ्तार को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि एक कोमोडो ड्रैगन जमीन पर करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। वैसे ये स्पीड भी काफी अधिक है, क्योंकि हम इंसानों की औसतन रफ्तार 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटा ही होती है। यानी अगर ये शिकारी हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारे लिए इससे बचना थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। बात अगर मगरमच्छ की करें तो इसे जंगल के सबसे समझदार जानवरों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अक्सर ही पानी में बैठकर अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता है। फिर जब इसे हमला करने का एक सही मौका मिलता है तो ये बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर लपकता है और उसे खींचता हुआ पानी में ले जाता है। इसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि शिकार कोई छोटा जानवर है या फिर बड़ा। इसे जब भूख लगती है तो ये बस हमला करना जानता है। एक बार जब मगरमच्छ अपने शिकार को पानी में ले जाता है तो फिर उसे पकड़कर जोर जोर से रोल करना शुरू कर देता है ताकि अपने शिकार को मारकर उसके शरीर को तोड़ सके। मगरमच्छ की इस चाल को डेथ रोल टेक्निक कहा जाता है। इसकी ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि इससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं अगर आप कोमोडो ड्रैगन को देखें तो ये अपने शिकार पर हमला करते वक्त अपने नुकीले दांतों और मजबूत पूंछ का इस्तेमाल करता है। ये अपने शिकार पर अपने दांतों को कुछ ऐसे गड़ाता है कि बेचारे शिकार का बुरा हाल हो जाता है। यहाँ तक कि अगर शिकार इससे भागने की कोशिश भी करे तो ये भी उनके पीछे पड़ जाता है, और जैसे ही शिकार इसके हाथ लगता है वैसे ही ये उसके शरीर को तोड़ कर रख देता है। वहीं कोमोडो के शरीर की एक और खासियत जो इन्हें खतरनाक बनाती है वो ये कि इनके शरीर में एक जहर पाया जाता है जो कि दांतों के जरिए बाहर आता है। ये जहर इतना घातक होता है कि अगर कोमोडो ड्रैगन का शिकार इसकी पकड़ से छूट भी जाए तो भी जहर के चलते उसकी मौत हो जाएगी। दोनों जानवर के बारे में जानकारियां तो हम सभी ने हासिल कर ली, लेकिन अब वक्त है दोनों के बीच मुकाबले और इसके परिणाम पर पहुंचने का। मगरमच्छ और कोमोडो ड्रैगन की ताकत और हमलों के बारे में जानने के बाद हम तो इस नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि अगर इन दोनों के बीच लड़ाई होती है तो इसका विजेता मगरमच्छ ही होगा, क्योंकि मगरमच्छ
मगरमच्छ न केवल वजन और लंबाई में उससे बड़ा है, बल्कि मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत है कि वो कोमोडो ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। वहीं अगर कोमोडो ड्रैगन मगरमच्छ पर हमला भी करे तो उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मगरमच्छ की खाल इतनी मोटी होती है कि उसे आसानी से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तो दोस्तों, हम तो इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि यहाँ मगरमच्छ ही विनर है।